नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी में से सुनील सिंह ने इशारों में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुनील सिंह ने लालू प्रसाद को जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला असली नायक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुनील सिंह ने लिखा है कि करोड़ों आमजनों के दिलों में बसने वाले और मुझे नाम और पहचान देने वाले मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के साथ सुखद क्षण जातीय आधारित गणना को अंजाम तक पहुंचाने और राज्य में 75% आरक्षण का असली स्वरूप प्रदान कराकर अमली जामा पहनाने वाले सदी के असली नायक। हालांकि बाजार में भांति भांति नाना प्रकार के पुरुष और महापुरुष विज्ञापन प्रकाशित कराकर इस ऐतिहासिक निर्णय का असफल रूप से सेहरा लेने पर तुले हुए हैं। खैर, पब्लिक है, सब जानती है। तो सुनील सिंह के इशारों में नीतीश कुमार पर तंज पर आरजेडी के नेता बचकर बयान दे रहे हैं। वहीं जेडीयू ने सुनील सिंह को तरजीह नहीं देते हुए निशाना भी साधा है, जबकि बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है। अरे नीतीश जी, तो बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ भाई। मुख्यमंत्री आप, बिल लाए आप, स्पेशल सेशन कॉल किए आप, सब दलों ने समर्थन दिया और आपके सहयोगी ही आपको भिंगा के जूता मार रहे हैं कि सब काम लालू जी ने किया है। जो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, हाउस के मेंबर भी नहीं हैं, और क्रेडिट लालू जी को दिया जा रहा है। बड़ा सर फुटा हुआ है भाई, संभाल के देखिए, आगे आगे क्या हो जाएगा नहीं तो। खैर, जब नर्क में जाने का खुद डिसाइड किए थे तो नर्क भोगिए। व्यक्तिगत आत्मसंतोष के लिए नजरिया पेश करने का अधिकार है। राष्ट्रीय जनता दल ने यह स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक सवालों पर मंतव्य देने का अधिकार माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी यादव जी को है। तो न 3 में न 13 में। और जाति सर्वे का जो फैसला है, यह सर्वानुमति के आधार पर, सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर सहमति है और साथ ही साथ यह सरकार के कृत संकल्प का यह एक प्रकटीकरण है। व्यक्तिगत तो भावना का प्रकटीकरण किसी नेता के प्रति उनकी निजी बात कोई हो सकती है, और गठबंधन के सवाल पर तो सिर्फ नेतृत्व ही फैसला लेती है। वह नेतृत्व को यह अधिकार है बोलने का। और एक बात तो स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय तेजस्वी जी और नीतीश जी ने जो एक नजीर पेश की है, आजाद हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है कि जाति का गणना का प्रकाशन भी हुआ, आरक्षण का दायरा भी बढ़ा। सुनील सिंह के पोस्ट के बाद बिहार की सियासत बेहद गर्म है। महागठबंधन जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी नीतीश पर तंज कस रही है। आरक्षण पे क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी या आरजेडी। सबसे पहले अगर कोई देश में आरक्षण की मांग को प्रबल रूप से रखा, वो है हमारे नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी। उसके बाद लालू प्रसाद जी ने भी मांग उठाई है, और नीतीश कुमार जी तो आरक्षण का आ भी नहीं बोले थे और न जानते हैं। बिहार के सरकारी महागठबंधन में बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाए जाने के श्रेय को लेने की एक होड़ सी लग गई है। राष्ट्रीय जनता दल, जिसने इस विषय में कुछ भी नहीं किया, वो नीतीश कुमार जी की कमजोर राजनीतिक स्थिति, खराब स्वास्थ्य और बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था का फायदा उठा करके इस विषय का श्रेय लेना चाहता है। जो काम कर दिखाया इस सरकार ने, वो उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। और सड़क से लेकर संसद तक आदरणीय लालू प्रसाद जी आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर के आवाज बुलंद करते रहे हैं। पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी घबराहट बौखलाहट में है, इसलिए ये अनर्गल बयान दे रही है। बिहार में एक बड़ा ही मशहूर शब्द है थेथरोलॉजी। भाजपा यही काम करती है, थेथरोलॉजी। भाई, जब तक भाजपा सरकार में थी क्यों नहीं आरक्षण दे दिया? इसका मतलब आरक्षण देना नहीं चाहती थी। जब हम लोग सरकार में आए, हम लोग आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे थे, तो भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा करने चले गए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प और सबके सहयोग का नतीजा रहा कि लाख साजिशों के बावजूद बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जातीय गणना कराई, रिपोर्ट प्रकाशित हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ा, सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अवलोकन हुआ और लगातार
सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है, नीतियां बन रही है। अब देखिए, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नया सिगुफा छोड़ दिया है। बिहार में 75% आरक्षण को लेकर के सियासत तेज है और क्रेडिट लेने की होड़ सब में मची हुई है। तो जातीय गणना पर भी सियासत जो है वो बेहद गर्म हो चुकी है, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ लगातार मच रही। तो आरजेडी एमएलसी ने नया सियासी सिगुफा छोड़ दिया है, जिसके बाद से सियासत काफी तेज हो चली है। बता दें कि जातीय गणना पर भी जो सियासत है वो काफी गर्म है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस पर बयान अपना दे चुके हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा छाया रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट हो रहा है। आरक्षण और जातीय गणना की श्रेय लेने की होड़ भी कई पार्टियों में मची हुई है। एक तरफ जेडीयू सीएम नीतीश को इसका श्रेय दे रही है। अब आरजेडी एमएलसी लालू प्रसाद को नायक बता रहे हैं। सुनील सिंह के पोस्ट पर इस पर अब नई सियासत शुरू हो चुकी है। आरजेडी और जेडीयू में इस पर तकरार बढ़ेगी, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि एक्स पर जो पोस्ट सामने आया है और जिस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हर पार्टी इस मुद्दे पर सियासी फायदा लेना चाहती है। बीजेपी ने भी 75% आरक्षण का विरोध नहीं किया। सीएम नीतीश का यह बड़ा चुनावी दांव है, लेकिन अब आरजेडी ने नई सियासी चाल चल दी है। पूरा श्रेय लालू प्रसाद को दिया जा रहा है। आरजेडी अकेले इसका श्रेय ले रही है। आरजेडी यह मंथन कर रही है कि कहीं जेडीयू को पूरा सियासी फायदा ना मिल जाए। आरजेडी नीतीश को पूरा सियासी फायदा नहीं लेना देना चाहती है, यानी चुनाव आने तक इस पर सियासत और गरमाने की उम्मीद है, क्योंकि अब पोस्ट सुनील सिंह का जिस तरीके से सामने आया और इस पोस्ट के बाद से कई प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है।